हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग मिश्रण पढ़ रहे हैं। मिश्रण में हम लोग के पार्ट 5 हो चुके हैं। आज हम लोग मिश्रण का पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं और पार्ट 6 में आपके हम 8 से 10 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको पार्ट 5 पढ़ा चुके हैं। इसके पहले पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 ये आ चुका है आपका। आज हम लोग पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं। एलिगेशन, मिक्सर एंड एलिगेशन का पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए। आप लोग पेन और कॉपी उठा के बैठ जाइए और क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने के लिए तैयार रहिए। डेली की तरह जैसे हम डेली आपको पढ़ाते हैं, पहले क्या है एक क्वेश्चन करवाएंगे, फिर जस्ट सेकंड क्वेश्चन जो करवाते हैं सेम एज करवाते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन बताते हैं वैसे ही दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। और हमने आपको पहले ही बता रखा कि आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। हम आपको जो है पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम चुनिंदा क्वेश्चन करा रहे हो आपको, ठीक है। ऐसा है नहीं कि हम चुनिंदा क्वेश्चन करा रहे हो, आपके 2 या 4 क्वेश्चन करा रहे हो भैया, ठीक है। आपके पूरे जो भी आपका टॉपिक है, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो, और क्या नाम है एवरेज हो या एलिगेशन हो, कुछ भी हो भैया, इन सब का जो है हम पूरा टॉपिक जो है आपका कंप्लीट करवा रहे हैं। पूरे सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है, टाइप बाय टाइप, चाहे वो हार्ड हो या सिंपल हो। इसलिए आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। अगर आपने यहाँ से पूरे नोट्स बना लिए हर चैप्टर के, तो आपको ऐसा मेरे ख्याल से आपको ज़रूरत नहीं होगी कि आपको प्रैक्टिस के लिए ज़रूरत होगी कि आप प्रैक्टिस के लिए बुक परचेज करो, 2 या 3 बुक परचेज करो। अन्यथा आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर जैसा जो है हम आपको बता के चल रहे हैं, अगर आप उस अकॉर्डिंग चल ले रहे हैं, ठीक है, अगर उस अकॉर्डिंग चल रहे हैं आप, तो फिर आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भैया, ठीक है। आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आपके सारे क्वेश्चन आपके चाहे एसएससी एमटीएस हो, अभी एमटीएस का ये अरिथमेटिक बढ़ा रहे भैया, इसके बाद मेंसुरेशन और वो भी चलेगा एडवांस पोर्शन जो है। अभी में अरिथमेटिक का आपका नंबर सिस्टम हो चुका है, स्क्वायर रूट हो चुका है, और रेशियो प्रोपोर्शन हो चुका है, एवरेज हो चुका है, और ये लगभग में आधे से ज़्यादा 90% तो आपका हो ही चुका है ये मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। अभी 10% बचा है, वो आज और कल में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके 5 से 6 चैप्टर अरिथमेटिक के कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके बाद हम आपको अभी अरिथमेटिक के 1-2 चैप्टर और पढ़ाएंगे। कोशिश ये करेंगे कि इसके साथ ही आपको एडवांस पढ़ाने की कोशिश करें। आपके अलजेब्रा शुरू करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे, और ये सब पढ़ाएंगे धीरे से। बस आप जुड़े रहिए। और भैया वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए। वीडियो को शेयर करिए भैया। हम आपसे बताते हैं, आप बातें नहीं सुनते हो। जो है क्लास, डेली की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक भी क्लास बंक करोगे तो आप बहुत पीछे जाने वाले हो। हमने आपको बता रखा, बहुत ज़्यादा कंपटीटर हैं, 10 से 12 करोड़ कंपटीटर हैं। अगर आप एक दिन का भी क्लास बंक करते हो तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। इसलिए कह रहे भैया, आपको क्लास जो लेनी है, क्लास डेली लेनी है, रेगुलर, ठीक है, और पूरी क्लास लेनी है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भी आप बहुत पीछे जा रहे हो। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है भैया, ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 30 kg है व लड़कों का औसत वजन 40 kg है। उन सब का औसत वजन 33 kg है। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 27 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है। सवाल एक बार ध्यान से समझिएगा। सवाल में क्या बोला जा रहा है, कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 30 kg है व लड़कों का औसत वजन 40 kg। उन सब का औसत वजन 33 kg। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 27 है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है भैया। ये गर्ल्स है और ये क्या है, बॉयज़ है। ये गर्ल्स है, ये बॉयज़ है, ठीक है। गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो कितना है, 30 kg है। बॉयज़ का एवरेज वेट कितना है, 40 kg है। और इन सब को अगर मिला दिया जाए तो इन सब का औसत एवरेज कितना है, 30 kg है, ठीक है। अभी हम लोग करते क्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो 40 में से 33 जाएगा भैया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 40 में से 33 जाएगा, 7 बचेगा, और इधर
33 में से 30 माइनस करें कितना बचेगा 33 में से 30 माइनस करें कितना बचेगा 3। 40 में से 33 जाएगा 7, 33 में से 30 जाएगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं बॉयज, ये क्या है बॉयज है ना भैया, ये बॉयज है और ये क्या है गर्ल्स है, ये लड़कियां ये लड़के। यहाँ पे हमने देखा कि लड़कों की संख्या यहाँ कितनी निकल के आ रही 3 हिस्सा। लड़कों की संख्या यहाँ पे कितनी निकल के आ रही भैया, लड़कों की संख्या जो है 3 हिस्सा निकल के आ रही, और 3 हिस्सा की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में बोली गई है कितने लड़के हैं 27। 3 हिस्सा की वैल्यू 27 है भैया, तो 1 हिस्सा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 1 हिस्सा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 9। 1 हिस्सा की वैल्यू 9 निकल के आ जाएगी। और पूछा जा रहा है सवाल में कि लड़कियां कितनी हैं, सवाल में हमसे भैया पूछा जा रहा है लड़कियां कितनी हैं। 1 हिस्सा की वैल्यू 9 है, और हम यहाँ से देख सकते हैं गर्ल्स कितने हिस्सा है भैया 7। कितने पार्ट है गर्ल्स के 7 पार्ट है। 1 पार्ट की वैल्यू 9 है, तो 7 पार्ट की वैल्यू भैया कितनी आ जाएगी 63। तो कक्षा में भैया लड़कियों की संख्या कितनी है 63 है। कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है 63 है। इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत छोटा क्वेश्चन था ये भैया। लड़कियों का औसत वजन 40 है, लड़कियों का औसत वजन 30 है, लड़कों का 40 है। इन सब का औसत वजन देखा जाए तो 33 है। तो हमने देखा क्या रेशियो निकाल लेते बॉयज एंड गर्ल्स में कितना है, तो 40 में से 33 सेपरेट करेंगे 7 आएगा, 33 में से 30 माइनस करेंगे 3 आएगा। हम यहाँ से देख रहे हैं बॉयज कितने पार्ट आ रहे हैं 3 पार्ट, और 3 पार्ट की वैल्यू दी गई है। लड़कों की संख्या कितनी 27, 3 इक्वल टू में 27 है, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। 1 पार्ट की वैल्यू 9 आ गई। गर्ल्स का जो है नंबर पूछा जा रहा है कितने गर्ल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा जा रहा है। तो कितनी लड़कियां हैं भैया 7 पार्ट है। 1 पार्ट की वैल्यू 9 है, 7 पार्ट की वैल्यू 7 9 जा 63 भैया 7 9 जा 63। इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया सेम ऐसे ही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट करने के लिए तैयार रहिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक फैक्ट्री में महिलाओं की औसत आयु 38 वर्ष है, वह पुरुषों की औसत आयु 45 वर्ष है, वह उन सब की औसत आयु 43 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की संख्या 35 है तो महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। यदि पुरुष कर्मचारियों की संख्या 35 है तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी, या महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। भैया सवाल एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिए। कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे महिला और पुरुष कर्मचारी हैं। महिलाओं की औसत आयु कितनी है, देखिएगा, महिलाओं की औसत आयु 38 वर्ष है, पुरुषों की औसत आयु 45 वर्ष है, और उन सब की औसत आयु देखा जाए तो 43 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की संख्या 35 है तो महिलाओं की संख्या कितनी है, या महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है उस फैक्ट्री में। आंसर कमेंट करिएगा जल्दी से, बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान दें। हम देख रहे हैं कि महिला है, उनकी औसत आयु कितनी है भैया 38 वर्ष है। महिलाओं की औसत आयु 38 वर्ष है, और पुरुष की औसत आयु हम देख रहे हैं 45 वर्ष है। पुरुष की औसत आयु 45 वर्ष है, और इन सब का एवरेज कितना है 43 वर्ष। इन सबको अगर मिला दिया जाए तो सबका जो औसत है वो 43 वर्ष है। हम देख रहे हैं 45 ज़्यादा है, 45 में से 43 माइनस करेंगे 2 आएगा। यहाँ हम देख रहे हैं 43 ज़्यादा है, 43 में से 38 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि पुरुष और महिला और पुरुष में जो रेशियो है वो 2 और 5 का है। महिला और पुरुष में रेशियो भैया कितना है 2 और 5 का है। यानी पुरुष यहाँ से देख रहे हैं कितने हिस्सा है 5 हिस्सा है। पुरुष कितने हिस्सा है यहाँ से देख रहे हैं हम 5 हिस्सा है। पुरुष कितने हिस्सा है भैया 5 हिस्सा है। 5 हिस्सा की वैल्यू सवाल में दे रहा है 35। देखिए 5 हिस्सा की वैल्यू सवाल में पुरुष कर्मचारी कितने 35। 5 हिस्सा की वैल्यू 35 है भैया, तो 1 हिस्सा की वैल्यू कितनी आ गई 1 हिस्सा की वैल्यू 7 निकल के आ चुकी है। और हमसे पूछा जा रहा है महिलाएं कितनी है, क्या पूछा जा रहा है महिलाओं की संख्या पूछी जा रही है। तो महिला आप ध्यान से देखिए कितने हिस्सा है 2 हिस्सा है। 1 हिस्सा की वैल्यू 7 है, तो 2 हिस्सा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 14 है। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों एक जैसे थे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों एक जैसे थे भैया, ध्यान समझ लीजिए। एक फैक्ट्री में महिलाओं की औसत आयु कितनी है 38 वर्ष है, पुरुषों की औसत आयु 45 वर्ष है, उन सब की औसत आयु 43 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की संख्या 35 है, ठीक है, तो महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। तो हमने महिला 38
क्वेश्चन में दिया गया, लिख दिया पुरुष 45 वर्ष है, लिख दिया सबकी औसत आयु 43 है, लिख दिया हमने देखा 45 बड़ा है 43 कम है, घटा दिया 2 आ गया। यहाँ 43 बड़ा 38 कम है, घटा दिया 5 आ गया। हम यहाँ से देख रहे हैं पुरुष 5 हिस्सा है और 5 हिस्सा की वैल्यू सवाल में 35 दी गई, एक हिस्सा की वैल्यू 7 आ गई और पूछा जा रहा है महिला कर्मचारियों की संख्या पूछी जा रही। तो महिला कर्मचारियों की संख्या 2 हिस्सा है, एक हिस्सा की वैल्यू 7 है, 2 हिस्सा की वैल्यू कितनी आ गई 14। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत जल्दी से, या क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भैया, क्वेश्चन नंबर 3 भैया, लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि लड़कों का औसत वजन 45 kg है और उन सब का औसत वजन 37 kg है तो लड़कियों का औसत वजन कितना होगा। सवाल चेंज हो गया, सवाल भैया चेंज हो गया। इस बार सवाल में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात दिया गया है, लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात दिया गया है और लड़कों का औसत वजन दिया गया भैया 45 kg है और उन सभी का लड़कों और लड़कियों का औसत वजन मिला के 37 kg दिया गया है। तो हमसे सवाल में पूछा जा रहा है लड़कियों का औसत वजन कितना है। हमसे भैया सवाल में पूछा जा रहा है कि लड़कियों का औसत वजन कितना है। भैया बताइएगा, सवाल में पूछा जा रहा है लड़कियों का औसत वजन कितना है। जिसको भी आंसर आ रहा हो जल्दी से कमेंट करें, बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम ऐसे ही होने वाला है। हम देख रहे हैं पहले क्या लिखा है लड़कियां, तो हमने लिख लिया लड़कियां। ठीक है, फिर क्या लिखा है लड़के लिखा है, हमने लिख लिया लड़के। ठीक है, अब यहाँ लड़कियों का औसत वजन दिया नहीं गया, पूछा गया है लड़कों का औसत वजन। हम यहाँ से देख रहे हैं कितना दिया गया 45 kg दिया गया। लड़कों का औसत वजन 45 kg है और टोटल औसत वजन दिया है यहाँ पे 37 kg। टोटल जो औसत वजन दिया है यहाँ पे 37 kg दिया है। हम यहाँ से देख रहे हैं कि 45 में से 37 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। 45 में से 37 जाएगा, 8 बचेगा। हमें यहाँ पता नहीं है कितना आएगा, यहाँ हमें पता नहीं कितना आएगा, लेकिन इनमें रेशियो दिया गया है। कितना दिया गया है 2:3। जो अनुपात संख्या में होगा भैया, जो अनुपात संख्या में होगा वही अनुपात यहाँ पे होगा। जो अनुपात इन संख्याओं में होगा भैया वही रेशियो जो है अपान में लिखा होता है वो होता है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि ये जो 2 लिखा है 2, भैया ये 2 लिखा है कि नहीं, 2 आया रेशियो, और यहाँ पे भी तो रेशियो लगता है, लेकिन यहाँ पता नहीं हमें कौन सी संख्या आएगी, यहाँ हमें पता नहीं है कौन सी संख्या आएगी। तो हम क्या करते हैं कि 2 की वैल्यू देखिए आप, 2 की वैल्यू 8 दी गई है, कितने का मल्टीपल करने पे बन रहा है 2 की वैल्यू 8 आ रही, कितने का मल्टीपल करने पे आ रही 4 का। तो 2 चौको 8 होता है भैया, तो 3 में 4 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। जो रेशियो यहाँ पे होगा वही रेशियो ये आएगा। देखो चाहे 4 दूनी 8, 4 3 12 हो गया कि नहीं। हम यहाँ से देख रहे हैं कि 45 में से 37 हमने माइनस किया था, 45 में से 37 माइनस किया था 8 आया था। और फिर हमने देखा कि रेशियो देखो सवाल में कितना दिया गया, रेशियो 2:3 दिया गया, 2:3 दिया गया, मतलब 2:3 है। लड़कियां 2 हिस्सा है, लड़के 3 हिस्सा है। 2 हिस्सा की वैल्यू 8 दे रहा है, तो 3 हिस्सा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 12 आ जाएगी। 2 चौको 8 होता है, 3 चौको 12। अब हमने आपको पहले भी क्लास ले रखी, उसमें बता रखा है कि एक बार ये जो है माइनस होता है, तो 45 में से 37 माइनस किया तो 8 आया। या फिर हम देख रहे हैं एक बार ये दोनों संख्या जुड़ती हैं, तो 37 में से 8 जोड़ रहे हैं 45 हो रहा है, 37 में से 8 जोड़ रहे हैं 45 हो रहा है। एक बार ये संख्या जुड़ती है और एक बार ये संख्या माइनस होती, तो 37 में से भैया 12 जाएगा, 37 में से 12 जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा 25 kg। तो लड़कियों का जो औसत वजन है वो कितना निकल के आ चुका है 25 kg। भैया आंसर जो है वो कितना निकल के आ चुका है 25 kg। लड़कियों का औसत वजन 25 kg निकल के आ चुका है। इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए बहुत जल्दी से।
क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो भैया जल्दी से, फिर दोबारा समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात जो है 2:3 है। यदि लड़कों का औसत वजन 45 केजी है और उन सब का औसत वजन 37 केजी है तो लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करना था। हमने क्या किया, यहाँ लड़कियां लिख लिया, यहाँ लड़के लिख लिए। लड़के का औसत वजन, लड़कों का जो औसत वजन है वो कितना है भैया, हाँ 45 है। लड़कियों का औसत वजन कितना है, सॉरी टोटल औसत वजन 37 है। हमने देखा 45 में 37 जा रहा है, माइनस कर दिया 8। लेकिन हमें ना तो यहाँ की संख्या पता है ना यहाँ की संख्या पता है। अगर यहाँ की संख्या पता होती तो ये आ जाता, या फिर यहाँ की संख्या पता होता तो लड़कियों का औसत वजन आ जाता। हमने देखा क्या कि रेशियो दिया गया, रेशियो 2 और 3 का दिया गया। पहले लड़कियां हैं 2 है, फिर लड़के हैं 3 है। हम यहाँ से देख रहे हैं 2 की वैल्यू 8 है। 2 की वैल्यू 8 भैया कब होगी, 4 का गुणा करने पे। 2 चौक 8 होता है, 2 4 जा 8 होता है। तो अगर 2 4 जा 8 लिखा है तो जितने का मल्टीपल LHS में होता है उतने का मल्टीपल RHS में होता है, तो 3 4 जा 12 होगा। फिर हमने बोला आपको पहले भी हमने समझा रखा है, समझा ये रखा है कि एक बार ये संख्याएं ऐड होती हैं तो 37 में से 8 प्लस करेंगे 45 होता है। एक बार अगर प्लस होके लिखा है तो दूसरी बार जो लिखेंगे वो माइनस होके लिखेंगे। अगर यहाँ माइनस होके लिखा होता तो यहाँ प्लस होकर के लिखते, ठीक है। तो 37 में से 12 माइनस कर देंगे 25, ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। लड़कियों का जो औसत वजन है वो 25 केजी निकल के आ चुका है। इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए तैयारी है। भैया उम्मीद कर रहे हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है एक बार बताइएगा भैया समझ में आ रहा है, ठीक है। थंब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भैया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 भैया क्या बोला जा रहा है, लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 3:5 है। यदि लड़कों का औसत वजन 35 केजी है और उन सब का औसत वजन 26 केजी है तो लड़कियों का औसत वजन कितना है। सवाल जो 3 बताया वैसे ही सवाल नंबर 4 है। आंसर दीजिए, बहुत तेजी से कमेंट करिए भैया। इसीलिए बोलते हैं पेन और कॉपी लेके बैठा करो और पूरा फोकस अपना पढ़ाई पे लगाओ। पढ़ाई ही सब कुछ है, अंत में आपका जो साथ देगी वो पढ़ाई देगी, ठीक है। जो आप सोच रहे हो गंगूबाई, वो साथ नहीं देंगी, वो साथ छोड़ के आपका चली जाएंगी गंगूबाई, ठीक है। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई ही सब कुछ है। ज्ञान अगर आप अर्जित कर लोगे, ठीक है, तो बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। नहीं गंगूबाई आपको धोखा दे के चली जाएंगी, ठीक है भैया। पढ़ाई पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर जैसा 3 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या बोला जा रहा है, लड़कियां, ठीक है, और क्या बोला जा रहा है, लड़के। क्या बोला जा रहा है, लड़कियां, और क्या बोला जा रहा है, लड़के। लड़कियां कहाँ है भैया, कितना है, अच्छा लड़कियों का तो औसत वजन ज्ञात ही करना है। लड़के दिए गए उनका औसत वजन कितना है, 35 केजी। लड़के जो दिए गए हैं उनका औसत वजन 35 केजी है और इन सब का जो औसत वजन है वो 26 केजी। लड़के हैं उनका औसत वजन 35 केजी है, लड़कियों का औसत वजन 26 केजी है। हम यहाँ से देख रहे हैं कि 35 में से 26 अगर हम घटा दें तो 9 होता है। 35 में से अगर 26 घटा दें तो 9 होता है और रेशियो लगेगा, यहाँ पता नहीं है कितना आएगा और यहाँ की संख्या हमको निकालनी है। इसके लिए हम लोगों को रेशियो दिया गया भैया, देखिए रेशियो दिया गया कितना है, 3:5 दिया गया। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था सेकंड वाले में, वैसे यहाँ पे भी है भैया। 3 की वैल्यू 9 दी गई भैया, यहाँ से देखिए आप 3 की वैल्यू 9 दी गई है। 3 ये 9 कैसे बनाएगा, ये जो 3 है ये 9 कैसे बनेगा, 3 का मल्टीप्लाई करने पे 9 बनेगा। तो अगर 3 का मल्टीप्लाई LHS में हो रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई RHS में भी होता है। 3 का मल्टीप्लाई अगर LHS में हो रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई RHS भी होता है। भैया 3 3 जा 9 है तो 5 3 जा कितना होता है, 15 होता है। 3 3 जा 9 है तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। हमने देखा कि ये एक बार जुड़ के लिख रहा है, 25 26 और 9 कितना होता है, 35 होता है। तो एक बार ये माइनस हो जाएगा, तो 26 एक बार ये प्लस हो रहा है तो एक बार माइनस हो जाएगा। 26 में से 15 जाएगा भैया, कितना आ जाएगा, 11 केजी। 26 में से 35 जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कितना भैया, 11 केजी, ठीक है, 11 केजी। तो लड़कियों का जो औसत वजन है वो कितना है, 11 केजी है। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत तेजी से।
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। और उम्मीद कर रहे हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। भैया पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं। लड़कियों तथा लड़कों का जो रेशियो है वो 3:5 है। लड़कों का औसत वजन 35 है, हमने लिख दिया। सबका औसत वजन 26 है, लिख दिया। 35 में 26 जाएगा 9, जबकि 9 यहाँ लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा 3। 3 की वैल्यू 9 है, मतलब 3 तिरका 9 होता है। तो 5 की वैल्यू भैया कितनी हो जाएगी, 5 3 15। एक बार ये जोड़ता है 26 और 9 35 लिखा है, एक बार ये माइनस होता है, 26 में से 15 जाएगा 11। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। तो लड़कियों का औसत वजन कितना है, 11 kg है। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है, ठीक है। और भैया कल हमारा जो है, कल हम लोगों का SSC GD और MP पुलिस का रिजल्ट निकल के आया हुआ है। तो पहले तो भैया जिन लोगों का SSC GD का पेपर क्रॉस हो गया है, जिन लोगों ने SSC GD का पेपर अच्छे नंबरों से पास कर लिया है, उन सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं भैया। और जिन लोगों ने जो है किसी कारणवश या कोई कमी रह गई, वो पेपर को पास नहीं कर पाए, क्रॉस नहीं कर पाए, तो उनसे हम कहते हैं भैया हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हताश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, दुखी नहीं होना है, ठीक है। आप जहां आपकी कमी रह गई है, जिस पोर्शन में, अगर गणित में कम नंबर आए, आप गणित में मेहनत करिए। रीजनिंग में कम नंबर आए, रीजनिंग में मेहनत करिए। या फिर हिंदी में कम मेहनत आए, हिंदी में मेहनत कीजिए। और GS में कम मार्क्स आए आपके, तो GS में मेहनत करिए। हताश मत होइएगा, ठीक है। हताश बिल्कुल नहीं होना है, निराश बिल्कुल नहीं होना है। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, बस आप लगन लगा के रखिए, पढ़ाई करते रहिए भैया। हताश बिल्कुल नहीं हो रहा है, निराश बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर पड़ोसी का सिलेक्शन हो गया है, पड़ोसी ने पेपर पास कर लिया, तो बिल्कुल दुखी मत होइए, ठीक है। बिल्कुल भी दुखी मत होइए, आप बराबर मेहनत करते रहिए। 2022 में आपको भी एक सरकारी पद मिलेगा, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं बराबर बने रहो, बराबर पढ़ाई करते रहो, ठीक है। पढ़ाई बराबर करते रहोगे, आप अपना जो है मॉक टेस्ट दिया करो, या फिर जो आपने SSC GD का भी हाल ही में पेपर दिया है, ठीक है, वहाँ पे पता चला होगा आपका कौन सा पोर्शन वीक रह गया। आप उस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करो, और बाकी जो पोर्शन आ रहे हैं उनमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा नहीं है कि जो पोर्शन आपका वीक है उसको आप बंद कर दो, मतलब उसको स्टार्ट कर दो, बाकी जो स्ट्रॉन्ग है उसको छोड़ दो वहीं पे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो स्ट्रॉन्ग है उनको भी कंटिन्यू लेके चलना है, और जो वीक है उसको भी ऊंचाई तक लाना है, ठीक है। बराबर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है। हताश बिल्कुल नहीं हो रहा, निराश बिल्कुल नहीं होना है। हम आपके साथ हैं भैया। 2022 में हम आपको एक पोस्ट दिलवाएंगे सरकारी, ठीक है। परेशान ना होइए, पढ़ाई करते रहिए, निराश बिल्कुल नहीं होना है। जिसकी लग गई जॉब अच्छी बात है, अपने आप को देखिए, ठीक है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। एक मिश्र धातु में 80% तांबा है और शेष टिन है। सवाल में बोला जा रहा है एक मिश्र धातु में 80% तांबा है और शेष टिन है। दूसरी मिश्र धातु में 85% तांबा है तथा 12% टिन है। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्र धातु में 15% टिन बचे, कि नए मिश्र धातु में 15% टिन बचे। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए भैया, इस क्वेश्चन को लगाइए भैया, कमेंट करिए आंसर। आप लोग जो है आज पार्ट 6 पढ़ रहे हैं, 6 दिन से कंटिन्यू आप लोग एलिगेशन पढ़ रहे हैं, मिक्सचर पढ़ रहे हैं। आप इसका आंसर कमेंट करिए तेज़ी से, किसका आंसर आ रहा है। सवाल एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। एक मिश्र धातु में 80% तांबा है और शेष टिन है। दूसरी मिश्र धातु में तांबा 85% है, 12% टिन है। तो इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्र धातु में 15% टिन हो जाए। सुनिएगा भैया, जिसको भी नहीं आ रहा है वो ध्यान दें। ये क्वेश्चन एक तरह से लगेगा, हम देख लें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या गया है। क्वेश्चन में दिया क्या गया है ये देखो। पहले क्वेश्चन में हर प्लेस पे क्या बोला जा रहा है, आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में हर जगह बोला जा रहा है टिन। देखिए यहाँ पे भी टिन बोला जा रहा है, यहाँ भी टिन बोला जा रहा है, और लास्ट में भी किसकी मात्रा दी जा रही है, टिन की। तो हम देख ले रहे हैं कि मिश्र धातु में तांबा और टिन है। तो यदि 80% तांबा है तो शेष क्या बचेगा, 20% बचेगा कि नहीं। तो हम देख रहे हैं पहली मिश्र धातु में टिन कितना है, 20% है। दूसरी मिश्र धातु में टिन कितना है, देखिए आप
दूसरी मिश्र धातु में टिन है 12%। जब इन दोनों को मिला दिया है तब टिन कितना हो गया 15%। आप ध्यान से समझिएगा, पहली मिश्र धातु में 80% तांबा है तो मिश्र धातु हमेशा 100% होती भाई साहब, 100% होती भैया मिश्र धातु। तो अगर 80% तांबा है तो 20% क्या होगा वहां पे टिन होगा कि नहीं होगा भैया। और दूसरी में तो टिन की मात्रा दी गई है 12% है, इनको जब मिक्स कर दिया है भैया, तीसरी मिश्र धातु बना दी तो उसमें भी टिन की मात्रा 15% दी जा रही। तो हम देख रहे हैं कि 15 में से 12 जाएगा भैया कितना बचेगा 3, और 20 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा। तो हमारा जो रेशियो आ रहा है निकल के वो कितना आ रहा है 3:5। भैया किस अनुपात में दोनों मिश्र धातुओं को मिलाया गया है 3:5 में। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया गया भैया 3:5 के अनुपात में दोनों मिश्र धातुओं को मिलाया गया। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत जल्दी से या राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं था, बस हम लोगों को मेहनत करना है, पढ़ते रहना, हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं तो कमी रह जाती है, इस वजह से हम लोग पिछड़ जाते हैं। तो वो कमियां आप ढूंढिए, उन कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए। फालतू के कामों में मत लगे रहिए। ये मत बोलिए कि उसकी किस्मत अच्छी थी हमारी किस्मत ख़राब थी भैया तो इसलिए नहीं हो पाया। किस्मत तो मान लो एक अलग बात है, 2-4% का जो है खेल होता है किस्मत का, ठीक है। बाकी तो मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत करोगे आपकी किस्मत बदलेगी, मेहनत करोगे तो आपकी किस्मत बदलेगी। किस्मत कुछ नहीं होता है, सब कुछ मेहनत पे डिपेंड करता है। आजकल इतनी बेरोज़गारी है, कट ऑफ भी ज़्यादा जा रहा है, तो आपको उसी हिसाब से मेहनत करना है, पढ़ाई करते रहना है कंटिन्यू, ठीक है। आप अपनी कमियों को ढूंढो और उनको बेहतर करने का प्रयास करो, कमियों को दूर करने का प्रयास करो जिस भी सब्जेक्ट में। आप बताइएगा हमको कि कौन से सब्जेक्ट आपका वीक पड़ रहा है, आप बताइएगा, हम आपको तरीका बताएंगे भैया कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे मजबूत करना है। बस कंटिन्यू बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए भैया, पढ़ाई करते रहिए। और 2022 में हम आपको गारंटी दे रहे हैं आपके हाथ में एक पोस्ट होगी गवर्नमेंट, बस थोड़ी सी पढ़ाई करते रहिए। अभी यूपी पुलिस का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, परेशान ना होइएगा। शिक्षक भर्ती भी दी जाएगी, परेशान ना होइएगा। अभी सारी भर्तियां आपको मिलेंगी। लेखपाल का तो फॉर्म भरवा ही लिया गया है, ठीक है, अभी छटनी होगी। अभी ग्रुप डी का भी पेपर करवाया जाएगा सब। तो आप कंटिन्यू अभी से पढ़ाई करते रहो, ये ना सोचो कि अभी डेट नहीं दे रहे, कंफर्म नहीं कर रहे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, आपको सारे एग्ज़ाम मिलेंगे, ठीक है। बस बने रहो। 2022 में एक सरकारी पद लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भैया, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है भैया, ध्यान से पढ़िएगा। अलग अलग कीमत के 2 प्रकार के चावल को 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। पहले प्रकार के चावल का मूल्य 10 रुपये प्रति केजी है व दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य 15 रुपये प्रति केजी है, तो मिश्रण की औसत कीमत कितनी है। सवाल भैया ध्यान से पढ़िएगा, सवाल में क्या बोला जा रहा है, अलग अलग कीमत के 2 प्रकार के चावल हैं। एक प्रकार के चावल कीमत 10 रुपये है, दूसरे प्रकार की चावल कीमत 15 रुपये है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, इन दोनों को मिश्रित कर दिया जाए तो मिश्रण की जो कीमत होगी वो कितनी होगी, औसत कीमत, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। जल्दी से कमेंट करिए, जिसको भी आंसर आ रहा हो बहुत तेज़ी से कमेंट करें, ठीक है। और जिसको आंसर नहीं आ रहा है वो बोर्ड पे ध्यान दे भैया। क्या बोला जा रहा है, ये पहले प्रकार का चावल है, ये दूसरे प्रकार का चावल है। ध्यान से समझना है क्योंकि आगे के 2 से 3 सवाल बिल्कुल ऐसे ही होने वाले हैं, आगे से 2 से 3 सवाल ऐसे ही होने वाले हैं। पहले प्रकार की चावल की कीमत कितनी भैया, 10 रुपये है। पहले प्रकार के चावल की कीमत 10 रुपये है, दूसरे प्रकार की चावल की कीमत 15 रुपये है। और मिश्रण की कीमत निकालना है। ये जो यहाँ बीच में वैल्यू आती ये हमसे पूछी जा रही है, ये वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, ठीक है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन चावलों को किस अनुपात में मिलाया गया है, 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। भैया इन चावलों को किस अनुपात में मिलाया गया है, 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग करते क्या है, पहले डिफरेंस निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। अंतर किस में निकालते हैं, रुपए में निकालते हैं। तो 15 रुपये और 10 रुपये में डिफरेंस कितने का है, 15 रुपये और 10 रुपये में डिफरेंस कितने का भैया, 5 रुपये का।
हम लोग अंतर निकालते हैं, जो रुपए दोनों प्रकार के दिए गए हैं इनमें पहले डिफरेंस निकालते हैं। तो 15 और 10 रुपए में अंतर कितने का है? 5 रुपए का है। इस 5 रुपए मतलब ये जो 5 रुपए हैं भैया, ये 2:3 के अनुपात में बांटे गए। ये जो 5 रुपए हैं ये किस अनुपात में बांटे गए हैं? 2 और 3 में बांटे गए। तो हम देख रहे हैं कि टोटल हिस्सा यहाँ पे कितना है? 3 और 2 5 हिस्सा है। यहाँ पे टोटल कितना है? 5 हिस्सा की वैल्यू 5 रुपए भैया। तो एक हिस्सा की वैल्यू कितने रुपए आ जाएगी? 1 रुपए आ जाएगी। और 2 हिस्सा की वैल्यू कितने रुपए आ जाएगी? 2 रुपए आ जाएगी। 3 हिस्सा की वैल्यू कितने रुपए आ जाएगी? 3 रुपए आ जाएगी। भैया हम यहाँ से देख ले रहे हैं कि जो दोनों में डिफरेंस है 15 और 10 में, हमेशा ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है। डिफरेंस है 15 रुपये और 10 रुपये में अंतर कितने का भैया? 5 रुपये का है। ये जो 5 रुपये है ये हमेशा जिस अनुपात में चावल मिलाए जाएंगे उसी अनुपात में डिवाइड होगा। तो ये जो 5 रुपये है ये 2:3 में डिवाइड होगा, यानी 5 जो रुपए है वो 2 हिस्से में डिवाइड होगा। एक हिस्सा 2 होगा, एक हिस्सा 3 होगा। टोटल कितना हो रहा है? 3 2 5 की वैल्यू 5 रुपये, 1 की वैल्यू 1 रुपये है। तो 2 की वैल्यू 2 रुपये, 3 की वैल्यू 3 रुपये आ रही है। अब सवाल में हमें करना क्या होता है? अब सवाल में हमने आपको बता रखा है एक बार माइनस करना होता है, एक बार प्लस करना होता है। तो जो छोटी संख्या होती है उसके साथ प्लस करना होता है, बड़ी संख्या के साथ माइनस करना होता है। तो अगर 15 में से 2 अगर हम माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा? 13 रुपये आ जाएगा। अगर 10 में से 3 प्लस कर दे तो भी आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 13 रुपये। इसलिए मिश्रण का जो भाव है वो कितना निकल के आ चुका है? मिश्रण का जो भाव है वो कितना निकल के आ चुका है? 13 रुपये निकल के आ चुका है। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन को एक और तरीका है, दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। बाकी हमने आपको बता रखा है बड़ी संख्या में से माइनस होता है तो 15 में से 2 जाएगा 13, छोटी संख्या में से प्लस होता है। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। मिश्रण की कीमत हमेशा बीच में ही आती, यही पूछा जा रहा था। 13 रुपये निकल के आ चुका है आंसर। वरना दूसरा तरीका ये है, इस सवाल को हम लोग लगा सकते थे कि 10 रुपये के 2 हिस्सा है तो 10 दूनी 20 हो गया। 15 रुपये के भैया कितने हिस्सा है? 3 हिस्सा है तो 15 3 45 हो गया। इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं भैया। 10 रुपये के हिसाब से 2 किलो है और 15 रुपये के हिसाब से 3 किलो है। और टोटल कितने हो जा रहे हैं? 3 2 5 किलो हो जा रहे हैं भैया। 2 किलो ये है और 3 किलो ये है, तो टोटल 3 2 5 किलो हो जा रहे हैं। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये 20 रुपये हो जाएंगे और ये 15 × 3 45 रुपये हो जाएंगे। और अपान में कितना है? 5 हिस्सा है। तो 20 और 15 65 होता है। 20 और 45 65 होता है। 65 में अगर हम 5 से भाग दे दें 13 रुपये, ये भी हमारा आंसर निकल के आ रहा है। इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिएगा। और ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि मिश्रण पढ़ा रहे थे एलिगेशन, इसलिए हमने आपको ऐसे बता दिया। एवरेज में हमने औसत ये दिया गया है, औसत में हमने आपको ऐसे बता रखा है। आप ऐसे भी सवाल को लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी भैया। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 भैया, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आप देखिए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भैया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है भैया 50 बच्चों की एक कक्षा का औसत वजन 40 kg है तथा 30 बच्चों की दूसरी कक्षा का औसत वजन 24 kg है। दोनों कक्षाओं को मिला दिया जाए तो औसत वजन कितना होगा? दोनों कक्षाओं को मिला दिया जाए तो औसत वजन कितना होगा? ये सवाल में हमसे पूछा जा रहा है। तो हम देख रहे हैं ये पहली कक्षा है जिसका औसत वजन 40 kg है और ये दूसरी कक्षा है जिसका औसत वजन 24 kg है। ये दूसरी कक्षा है जिसका औसत वजन 24 kg। यहाँ की वैल्यू निकालना है हमको और हम सवाल में देख ले रहे हैं। हम सवाल में देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 50 दी गई और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 30 दी गई। हमने क्वेश्चन में आपको बता रखा है, हमने क्वेश्चन में आपको क्या बताया भैया कि इसकी जो वैल्यू दे रखी वो 50 दे रखी, इसकी वैल्यू 30। तो इनमें जो रेशियो निकालेंगे वो कितना आ जाएगा? 5 और 3 का आ जाएगा। इनमें जो रेशियो निकालेंगे वो 5 और 3 का आ जाएगा। फिर हमने आपको क्या बताया? अंतर निकालते हैं। अंतर कितना है?
40 और 24 में डिफरेंस कितने का है भैया? 16 का है। कितने केजी का है? 16 केजी का है। और 16 केजी को किस अनुपात में बांटना है? 5 और 3 में बांटना है। 5 और 3 कितना होता है? 8 हिस्सा की वैल्यू 16 है तो एक हिस्सा की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक हिस्सा की वैल्यू अगर 2 आ जाएगी भैया, एक हिस्सा की वैल्यू 2 आ जाएगी तो 5 हिस्सा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 केजी आ जाएगी। और 3 हिस्सा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 केजी। भैया एक हिस्सा की वैल्यू 2 केजी है तो 3 हिस्सा की वैल्यू 3 दूनी 6, 5 हिस्सा की वैल्यू 5 दूनी 10। हमने बोला बड़ी वाली संख्या के साथ माइनस करते, छोटी वाली संख्या के साथ प्लस करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 24 में से अगर हम 10 प्लस करेंगे तो 34 होता है, और 40 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो भी कितना होता है? 34 होता है। तो हमारा औसत वजन निकल के आ चुका है। औसत वजन हमारा निकल के आ चुका है कितना? 34 केजी। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है, औसत वजन। इस क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने करवाया वैसे था। क्वेश्चन नंबर 6 को हमने 2 टाइप से करवाया है, वैसे दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। इसको अभी हम बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को पहले राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भैया पहले 40 है, 24 है, ठीक है। पहली कक्षा का औसत 40 है, दूसरी कक्षा का औसत वजन 24 है, और पहली कक्षा में 50 बच्चे हैं, दूसरे में 30 है। हमने रेशियो निकाल लिया, 5 और 3 आ गया। फिर हमने बताया आपको वजन में डिफरेंस निकालते हैं। 40 और 24 में डिफरेंस कितने का भैया? 16 का है। तो यहाँ से देख रहे 5 और 3 8 हिस्सा हो रहा है। 8 हिस्सा की वैल्यू 16 है तो भैया एक हिस्सा की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 5 की 10 आ जाएगी, 3 की 6 आ जाएगी। हमने बोला बड़ी वाली संख्या के साथ माइनस करते हैं तो 40 में 6 जाएगा 34, छोटी वाली संख्या के साथ प्लस करते हैं 24 और 10 34 होता है। दोनों से आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद हमने आपको बताया कि आप ऐसे भी सवाल लगा सकते हो। योगफल निकाल लो। 50 बच्चे हैं, सबका औसत 40 है, और 30 बच्चे हैं, सबका औसत 24 है, और अपान में 50 बच्चे ये हैं और 30 बच्चे ये हैं। कितने बच्चे हो गए? 80 बच्चे हो गए। हम यहाँ से गुणा कर ले रहे हैं तो 50 गुणे 40 2000, और ये हो जा रहा है 720 हो जा रहा है, और अपान में कितना है? 80 है। हम देख रहे हैं 2720 हो जा रहा है, अपान में 80 है। आप डिवाइड दे 0 0 8 3 का 24, 8 चौको 32। यहाँ से भी हमारा आंसर कितना निकल के आ रहा है? 34 केजी आ रहा है। तो आपको जैसे भी सवाल अच्छा लगे वैसे आप लोग इस सवाल को लगा लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट करने के लिए बहुत तेज़ी से तैयार रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है 80 बच्चों की एक कक्षा का औसत वजन 35 केजी है तथा 40 बच्चों की दूसरी कक्षा का औसत वजन 20 केजी है। यदि दोनों कक्षाओं को मिला दिया जाए तो औसत वजन कितना होगा? यदि दोनों कक्षाओं को मिला दिया जाए तो औसत वजन कितना होगा? इस सवाल का आंसर बहुत तेज़ी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर जैसा हम लोगों का 7 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट करिएगा। हमने दोनों तरीके बताएं आपको जिस तरह से क्वेश्चन आ रहा हो उस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आप आंसर बताइएगा, ठीक है। बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान दें। हमने बोला पहली कक्षा है और ये दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा का औसत वजन 35 केजी है, दूसरी कक्षा का औसत वजन 20 केजी है, और यहाँ पे मिश्रण का निकालना है दोनों कक्षाओं को मिलाने के बाद। हम देख रहे हैं यहाँ 80 बच्चे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ 80 बच्चे हैं, और यहाँ कितने बच्चे हैं? 40 हैं। अगर रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा? 2 और 1 का आ जाएगा। अगर इन दोनों में डिफरेंस निकालें, अंतर निकालें दोनों में, तो 35 में से 20 केजी जाएगा भैया 15 केजी आ जाएगा। 15 केजी को 2 और 1 में डिवाइड करना है। 2 और 1 कितना होता है? 3 हिस्सा की वैल्यू 15 केजी है तो एक हिस्सा की वैल्यू 5 केजी आ जाएगी भैया। एक हिस्सा की वैल्यू अगर 5 केजी आ रही तो 2 हिस्सा की वैल्यू 10 केजी आएगी, और एक हिस्सा की वैल्यू 5 केजी आ चुकी। हमने बोला बड़ी वाली संख्या के साथ माइनस करते हैं तो 35 में से 5 जाएगा 30, और छोटी वाली संख्या के साथ प्लस करते हैं तो भैया क्या आ जाएगा? इसके साथ प्लस करते हैं छोटी वाली संख्या के साथ 20 और 10 30, और बड़ी वाली संख्या के साथ माइनस करते हैं तो 35 में से 5 जाएगा 30। ये औसत हमारा निकल के आ चुका है। दोनों कक्षाओं को मिला देने पर औसत वजन। इस सवाल को एलिगेशन से भी लगा सकते हैं। इस चैप्टर में दिया गया था ये क्वेश्चन, इसलिए हमने आपको बता दिया। बाकी क्वेश्चन ये एवरेज का है।
एवरेज के, अगर एवरेज के पार्ट से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि औसत लिखा है, औसत लिखा है और औसत ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन एवरेज में होना चाहिए, लेकिन एलिगेशन चैप्टर में रखा था ये क्वेश्चन, इसलिए हमने आपको बता दिया कि एलिगेशन से भी चाहे तो इसको लगा सकते हैं, बाकी एवरेज से भी लगा सकते हैं। हमने आपको यहाँ पे दूसरा तरीका बताया था, उस तरीके से आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर यही सेम आएगा, 30 kg आएगा, ठीक है। आपके ये पार्ट 6 हो चुके हैं एलिगेशन मिश्रण के। आप पार्ट 6 से कम 6 दूनी 12, 15 से 18 टाइप के क्वेश्चन हो गए, और हमने बताया था एक टाइप से आपको 20 से 25 सवाल, 20 सवाल लगाना है मैक्सिमम। तो अगर 15 से 18 के बीच में टाइप हो रहे हैं, मेरे हिसाब से तो 15 टाइप हो गए होंगे, 15 टाइप हो गए हैं, तो 15 दूनी 30, 300 से 350 क्वेश्चन आसपास लगा लेने चाहिए। और आपको हर एक चैप्टर से कम भैया 400 से 500 सवाल तो लगाने ही है। अभी कल जो हम आपके लिए लेकर के आएंगे वो मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं SSC MTS में, SSC CHSL में, SSC CGL में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम आपके लिए कल लेकर के आएंगे, सोल्यूशन करवाने वाले हैं। फिर उसके नेक्स्ट टर्न में जो RRB ग्रुप डी, RRB NTPC में जो आपके सवाल आए हुए हैं वो हम आपको लेकर के आएंगे। उसके नेक्स्ट टर्न में बैंक और एयरफोर्स वगैरह में जो क्वेश्चन पूछे गए वो हम आपके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सेशन समझ में आया होगा। सेशन समझ में आया तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा भैया, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपसे बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, चैनल अगर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको पढ़ाई बेहतरीन मिलने वाली है, बस कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। हमने आपको बताया कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो हम आपको 4 से 5, 10, 15 सवाल लगा के निपटा दे, ऐसा नहीं है। टाइप बाय टाइप जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनता है वो सारे टाइप कंप्लीट करा रहे हैं। बस धैर्य बना के रखिएगा और मेहनत करते रहिए। जहाँ आपकी SSC GD और MP पुलिस में कोई भी कमी रह गई है तो आप उस कमी को दूर करिए, ठीक है। गणित और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करिए, 100% करिए दोनों जो है सब्जेक्ट। उसके बाद आप एग्ज़ाम दीजिएगा, फिर बताइएगा भैया सिलेक्शन कहाँ रुकता है। कभी नहीं रुकेगा भैया, सिलेक्शन रुकेगा ही नहीं। हमने भी ऐसे ही सिलेक्शन, ऐसे ही एग्ज़ाम पास किए भैया, ऐसे ही एग्ज़ाम पास किए गणित और रीजनिंग 100% करके। बाकी आप दोनों सब्जेक्ट पढ़ते रहिए, हिंदी भी पढ़ते रहिए, GS भी पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है भैया। बेस्ट ऑफ लक।